पर बिग बॉस। अंकिता की बातें सुनकर आपको क्यों हंसी आ रही है? आप देख रहे हो? देखो बिग बॉस, आपकी एक लाइन याद है, कहानी मत सुना रीजन बता। तब भी तूने कहानी सुनाई थी। आपने बोला अंकिता की वो विक्की भैया बोलती हैं, बट वो भी आपके लाख मना करने के बाद मन्ना 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 करते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, इसके बाद ऐड ऑन करूंगी विक्की आपसे। आपने बोला कि आपका बहुत अटैचमेंट है, आप अफेक्शन फील करते हैं अंकिता से, बट जब आपकी मॉम आई थी और मेडिटेशन रूम में जो भी उन्होंने अंकिता को बोला, अंकिता ने करण से क्लियरली बोला इशारे में कि आप प्लीज वो बात मत छेड़िए, बट आपने फोर्स किया। देन शी टोल्ड यू कि जो भी हुआ था। मैंने पूछा कि मुझे जानना जरूरी but था। हम सब भी औरत है, हमारी भी शादीशुदा लाइफ है, बट जो तरीके से आपने एज अ हस्बैंड रिएक्शन दिया, अगर ये ओरिजिनल भी आप लाइफ में करते हैं तो विच इज़ वेरी बैड। क्योंकि उन्होंने बोला कि उन्होंने आपकी मॉम से आपके फादर ने किस तरह बात की, उनके फादर जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में, फिर उनको उनकी औकात दिखाने के बारे में। आपने उनको एक सेकंड के लिए भी हाथ पकड़ के हग नहीं करा, उल्टे आपने अपनी पास्ट की हुई फैमिली की सारी चीज़ें कि आपको छूट दी गई है, आपको फ्रीडम दी है, आप फाइनेंशियली। हाँ, मतलब मैं बताना चाहता कि इंटरफेरेंस नहीं। फिनिश या देन फिर वो जब फ्रीडम दी गई, सब कुछ हुआ, वो सब कुछ आपने बोल दिया, बट आपको वो नहीं दिखा कि अंकिता कितनी डीपली हर्ट थी इस चीज़ से। उसके बावजूद भी आपकी मदर का इन्होंने कहीं जा कर के भी कोई मजाक नहीं बनाया, कुछ नहीं बोला, नेशनल टीवी पे भी चुप करा दिया होस्ट को। तो आपको नहीं लगता कि आप वहाँ पर गलत हो? और ये कैसा प्यार है, ये कैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है कि आपने उनकी मदर के लिए रिस्पेक्ट नहीं दिखाई और अपनी मदर को आपने हर जगह सही खड़ा कर दिया? और क्या ये आगे भी चलता रहेगा? आप हमेशा शो करेंगे जब भी कुछ गलती होगी आपकी मदर से या फैमिली से कि मेरी फैमिली ने वो किया था, बट तुमने उस तरीके से रिएक्शन क्यों नहीं दिया आज भी? कल सलमान सर ने मैम सेम चीज हम लोग से पूछी थी वीकेंड के बारे में, तो मैंने उनको एक ही रिप्लाई उस चीज में किया था कि मैम देखिए, मैं बहुत ज्यादा ना फैमिलीज जो होती है ना, फैमिलीज ने अपना कर लिया। मैं हमेशा ये मानता हूँ कि उनको जो करना था हमारी लाइफ में उन्होंने कर लिया। मैं 40 साल का हूँ, अंकिता की एक सर्टेन एज है, हम दोनों मोर देन एडल्ट्स हैं। हमने सब फैसले हमेशा शादी से लेके यहाँ तक आने, हर फैसला हम दोनों ने खुद लिया है। मेरी फैमिली या इनकी फैमिली बिल्कुल भी नॉन इंटरफेयरिंग फैमिली है। वो हम दोनों को एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह रहने देती है। उनका हमारी लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई सर्टेन पैरामीटर्स नहीं है कि एक सास बहू को ऐसे रहना है, कुछ भी नहीं है। हम दोनों फ्रीली रहते हैं। जब हम इस शो पे आए थे तो हम दोनों का एक ही वरी पॉइंट था कि आज हम दोनों की जो भी चीजें, क्योंकि हम अकेले रहते हैं तो हम अकेले जो भी चीजें करते रहते हैं हम दोनों के बीच में रहते हैं, जैसे हर किसी के घर में सब चीजें हस्बैंड वाइफ के बीच में रहती हैं। बट अगर वो सामने आती हैं तो हम दोनों उन चीजों का ख्याल रखेंगे कि हम ऐसा कुछ ना करें कि हम अपना करियर तो बना रहे हैं, हम ऊंचाइयों में पहुंच रहे हैं, लेकिन समाज और लोग उनसे सवाल करके उनकी लाइफ हेल कर रहा है। तो ये हम दोनों की जिम्मेदारियां हैं कि कहीं ना कहीं हम अपनी रास्ते तो बनाएं, लेकिन उनकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए हमारे एक्शन से। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जैसे यहाँ पे बड़े, उन चीजों से ये सारी इफेक्ट आ रहे थे। उस इफेक्ट के बाद मेरी मदर ने इनको क्या बोला, इन्होंने मुझे उस टाइम बताया नहीं। उनके वो ना बताने से, क्योंकि वो जब सामने वहां पे थी तो शायद मैं उस चीज को कुछ उनको समझा पाता या कुछ कह पाता, वो मौका मुझसे चला गया। वो जब यहां से चली गई, फिर उसके बाद करण सर ने जब मुझे ये बात बोली, अब मैं उनसे बात कर नहीं सकता, मैंने इनसे पूछ के ये चीज बोलना चाहिए उस पूरे टाइम पे। किसी आपको पता है कि मैम बहुत बड़ी बड़ी चीजें, हम 5 साल से रिश्ते में, उन 5 साल के बीच में आप सबको पता है ऐसी बहुत बड़ी बड़ी चीजें अंकिता की लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जहां पे वो सब हम दोनों के बीच में कि हम कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहें, शायद इतने अच्छे से रहें, तब जाके हम आज शादी का फैसला ले पाए। उन चीजों में अंकिता को हर चीज अच्छे से मालूम है, उसका दिल जानता है कि हम किस तरह से यहां तक पहुंचे। तो मेरे को बस उस चीज का वो लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी अगर उस जर्नी का हमारी पार्ट रही है, तो आज कहीं ना कहीं आपके कोई भी एक छोटे से रिएक्शन से जो आप उसको सोचती नहीं कि उसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है, ये मुझे दिखता था। तब आप जब वो इफेक्ट करती थी तो मैं आपको बोलता था कि बेबी अभी ये सब मत कर, वरना उसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा। तो ये सारे इफेक्ट उस सारे चीजों का पार्ट है। अब जब हमने यहां कंट्रोल नहीं किया, तो अब वो चीजें जो हो रही हैं वो मैं यहां से बाहर जाने के बाद ही कर सकता हूं। बट मैम समझिए, मैं एक इंसान हूं, मेरा और हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशनशिप है। आज हम दोनों ने शादी एक दूसरे को 100% जानने के बाद की है।
पति पत्नी अगर एक दूसरे से खुल के बात नहीं कर पाएंगे ना तो उनके इस रिश्ते में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती है। मेरे को जो उस टाइम वो बात खुल के करने वाली नहीं थी, मैंने सिर्फ इसलिए उनको नहीं बताया क्योंकि कहीं ना कहीं मैं और उस चीज को बढ़ावा देती और इस शो में उसको रहना था और एक आगे की जर्नी क्रॉस करनी थी। आज अगर किसी की माँ अगर ये अपने किसी ऐसे कोई शब्द यूज करती है, अगर मेरी मम्मी ये बोलती और विक्की को ये बोलती स्पेशली, मुझे बहुत हर्ट होता। तो मैंने सिर्फ इसलिए इनको नहीं बताया, इट वॉज द ओनली रीजन। यहाँ एक तो करण सर को मैंने इसलिए बोला ना बताने के लिए क्योंकि सबके सामने बाहर दुनिया देख रही, बट एटलीस्ट घर में मेरे मदर इन लॉ की बेइज्जती ना हो, ये उन्होंने ऐसे कैसे बात की, मुझे ये किसी के मुंह से सुनना नहीं था क्योंकि वो मेरा रिश्ता था। मैंने इसलिए सबसे पहले करण सर को चुप कराया था और दूसरी बात मुझे विक्की तक ये बात इसलिए नहीं जाने देनी क्योंकि उसका कहीं ना कहीं फोकस हट जाता है। उस अपनी मम्मी है उसकी और मैं नहीं चाहती थी उस तक ये बात पहुंचे, मेरा सिर्फ उतना इंटेंशन था। ऑफ कोर्स मैं बाहर जाके आपको सबसे पहले यही चीज बताती थी क्योंकि मुझे भी हर्ट हुई थी वो चीज। मैं आपसे छुपाना इसलिए नहीं चाहती थी कि मैं छुपा रही थी, कोई ट्रस्ट नहीं, मैं इसलिए छुपा रही थी कि आप पर आपकी माँ का और आपका रिश्ता जो इतना स्ट्रांग है जिसके लिए आप फील करते हो, मैं नहीं चाहती थी इस प्लेटफॉर्म पे उसकी बुनियाद हिले। दैट्स इट। सी बस ये 100% श्योर है कि ना ऐसा हमारे बीच में होना चाहिए था। जब प्यार है तो इस तरह से नहीं होना चाहिए था, और अगर अब हुआ है तो उसके होने को देख के एक माँ एक फादर कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है वो सारी चीजें तब सॉल्व हो जाएंगी जब हम दोनों अच्छे से दिखाई देंगे। उस दिन की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। उसके लिए वी हैव टू गो आउट एंड मेक थिंग्स बेटर। फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स बेटर एज मच एज पॉसिबल इन दिस हाउस। दैट्स इट। बस अंकिता आप बता दीजिए, करते हैं आफ्टर आप इतना फील करते हो उसके बारे में कुछ बोलना वो चाहोगे तो आप? वही जाने, वो मन्ना करते हैं। मतलब मैं मैं कुछ उसमें- मुझे ऐसा लगता है कि उसका एक विक्की का एक स्टाइल है, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पर ही। आई थिंक ईशा को भी वो इशू बोलता था मैंने, और जेन्युइनली मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, चीज जो बड़ी है ना शायद वो मेरे रिएक्शंस की वजह से बड़ी है, मुझे ऐसा लगता है। ये पहला कुछ था नहीं, आई थिंक आई हैव रिएक्टेड टुवर्ड्स इट वेरी दिस थिंग। और उसके बाद जो आपकी दोस्ती है और मतलब आपकी इनकी दोस्ती फ्रेंडशिप है, में भी अगर मान आपकी लो मर्जी। मुन्ना हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो मैंने कभी सवाल ही नहीं उठाया उस चीज। नहीं, देयर इज नथिंग रॉन्ग। There was nothing wrong But actually. yes, I always, Awkward मैं लग विक्की रहा को भी एक चीज बोलती हूँ, Please. विक्की अगर कोई चीज हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम दे रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इस चीज से प्रॉब्लम होती तो आपको एक जगह समझ में आके रुक जाना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। बट उसके बाद अगर ये नहीं रुकते हैं और अगर मनारा उस चीज को और बढ़ाती है, देखिए किसी को भी अटेंशन अच्छी लगती है, अगर उन्हें ये मजा आ रहा है क्योंकि मेरा हस्बैंड भी एक तरीके से ही इज ऑल्सो एंजॉइंग इट, तो मैं जब तक कर सकती थी मैंने अपने तरीके से दोनों को समझाया। मैंने मनारा को तो नहीं, सॉरी, पर मैंने अब विक्की को जरूर समझाया कि मेरे को तकलीफ हो रही है, बट उसके बाद भी अब उनको वो मना करना है। और मुझे जेन्युइनली अब मैं कहीं क्लैरिटी लाई हूँ कि दैट्स ओके, दैट्स देयर लाइफ एज एन इंडिविजुअल, और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। मुनव्वर, बिग बॉस। अंकिता की बातें सुनकर आपको क्यों हंसी आ रही है? नहीं, को जो मन्ना वाला एक पंच लाइन आया थोड़ा, तो उसके थोड़ा हंसा। आप देख रहे हो? ऑफ कोर्स, सीजन का पूरा रिकैप जो दिख रहा है यहाँ पे। वही बिग बॉस, मैं कब से वही बोल रहा हूँ यार, एपिसोड मत सुनाओ इनको, जरा कट करके फटाफट करो। Hi, this is प्रॉब्लम यही है, सवालों के सीधे जवाब नहीं आ रहे हैं, पूरे सीजन का रिकैप दिया जा रहा है यहाँ पे। देखो बिग बॉस, आपकी एक लाइन याद है, कहानी मत सुना, रीजन बता। तब भी तूने कहानी सुनाई थी। तू सुना रहा था इसलिए बोला था बिग बॉस ने।